हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा था। लगभग 12-15 दिन हो गए, इस वजह से वीडियो वगैरह बना नहीं पा रहा था। तो इसीलिए वीडियो की फ्रिक्वेंसी लो हो गई थी या बंद ही हो गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का कल टेस्ट है, तो मैंने सोचा कि उसके पहले जो DPP 3 और 4 दी थी उसका मैं सॉल्यूशन बना देता हूँ। ठीक है, तो DPP 3 देखते हैं बच्चों। DPP 3, ठीक है, फॉर पॉलिनोमियल्स। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ -4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है -4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल -x² -x -2 + 2k, देन द वैल्यू ऑफ k इज़, कह रहा है -4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका एक ज़ीरो दिया हुआ है बेटा, -4 दिया हुआ है, ठीक है, -4, इसका एक ज़ीरो दिया हुआ है। देखिए, अगर -4 बेटा इसका ज़ीरो होगा तो क्या होगा, ये हमारी पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। और -4 पे वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी, अगर ये इसका ज़ीरो है तो वैल्यू आनी चाहिए 0। P ऑफ -4 की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों, 0 आनी चाहिए। पुट कर देते हैं, ये जाएगा माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -4 -2 + 2k इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस का 16 प्लस का 4 -2 -2k इज इक्वल टू 0। नाउ 2k इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, -16 + 2, 2k इज इक्वल टू बच्चों आ गया माइनस का 14, k इज इक्वल टू आ गया माइनस का 7। ठीक है, k इज इक्वल टू आ गया बच्चों -7। ठीक है, देखिए फिर से बच्चों, x की अपन ने -4 डाला तो क्या है हमारे पास, -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2 + 2k। तो यहाँ पे तो क्या आ गया, देखिए जो -4 आ गया +4 -2 -2k, 2k को राइट साइड भेज दिया, -4 16 एंड -2 -18, -18 + 4 इज़ -14। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, k का वैल्यू आ गया बच्चों -7। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द DPP 2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। A1 था, ये क्वेश्चन नंबर A1 था। A1 के बाद A2 पे आते हैं बेटा। A1 के बाद आते हैं बच्चों A2 पे। A2 कह रहा है बच्चों हमसे, इफ़ 2 and 3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ़ 2 and 3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, if 2 and 3 are the zeros of the polynomial 3x square -2ax 2kx plus 2m, then get a find the value of k and m, find the value of k and m। ठीक है बेटा, हमसे बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k and m। नाउ सी दैट बच्चों, 2 और 3 जीरो है, किसका है, पॉलिनोमियल का है। पॉलिनोमियल कौन सा है, 3x² माइनस का 2x प्लस का 2m। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर px एक पॉलिनोमियल है, ये है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m। ठीक है, और इसके दो जीरोज़ है बेटा, एक है 2 और एक है 3। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k and m। तो अपन पहले यहाँ पे 2 पुट करेंगे, p ऑफ 2 दैट विल बी इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ 3, ये भी भाई 0 है तो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा मतलब अगर हम इस 0 को पॉलिनोमियल में डालेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे x की पे 2 डाला अपन ने, तो क्या आएगा देखिए, 3 ऑफ 2² माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0 आएगा बेटा। ये आ जाएगा मेरे पास 3 × 4 12 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ये अपन ने निकाला p ऑफ 2 से। ठीक, p ऑफ 2 से निकाला बेटा, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब p ऑफ 3 निकाला बेटा, p ऑफ 3 0 जब किया तो x ये पे 3 डाल दीजिए, x ये 3 डाला तो क्या आ जाएगा देखिए, 3 × 3² माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m दैट विल ऑल्सो इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ जाएगा देखिए 3 × 3² 9 × 3 विल बी 27 माइनस 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0।
इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, क्या है 12 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ठीक है। 27 माइनस 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये हो गया हमारे पास कैंसिल आउट बेटा, ये आ गया माइनस का 15 प्लस का 2k इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या है बेटा 2k आ गया बच्चों हमारे पास 15, 2k इज इक्वल टू 15, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास आ गई 15/2, ठीक है। k का वैल्यू 15/2 आ गया। अपन ने इसे इक्वेशन 1 या 2 किसी एक और में डाल दे सकते हैं, तो अपन डालते हैं पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट किया बेटा, तो 12 माइनस 4 इंटू k क्या है 15/2 प्लस का 2m इज इक्वल टू 0, यही है इक्वेशन 12 माइनस 4 इंटू k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए बच्चों 12 माइनस 30 प्लस का 2m इज इक्वल टू 0, 2m का वैल्यू क्या आ जाएगा 18, m का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 9, ठीक है। 2m का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 18 और m का वैल्यू आ जाएगा 9, ठीक है। दैट्स इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। m का वैल्यू 9 आ रहा है, k का वैल्यू 15/2 आ रहा है, m का वैल्यू 9, k का वैल्यू 15/2, ऑप्शन बी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों A3, क्वेश्चन नंबर A3 है। A3 कह रहा है बच्चों हमें इफ px इज इक्वल टू 2 प्लस x/2 प्लस x स्क्वायर माइनस x³ अपॉन 3, कह रहा है वेयर p ऑफ -1 हमें पता है, देन p ऑफ -1 इज, ठीक है। तो अपने को बेटा देखो p ऑफ -1 पता करना है, इट मीन्स x ही हमें क्या डालना है बेटा -1 डालना है, p ऑफ -1 क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। x या -1 डालना है तो p ऑफ -1 आ जाएगा 2 प्लस -1 अपॉन 2 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस -1 का क्यूब अपॉन 3, ये आ गया बेटा, क्या आ गया 2 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस का माइनस प्लस 1/3, ये आ गया 6, तो ये हो गया हमारे पास देखिए 6 एल्शियम लेंगे तो 2 और 1 ये हो गया 3 इंटू 6 हो गया 18 माइनस 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 2 20 माइनस 3 17, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर 17/6, दैट इज़ पी पार्ट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। हमसे कह रहा है A4 कह रहा है बेटा √2 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसकी हमें डिग्री बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा हमें क्या दिया px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ √2, तो ये क्या है बेटा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को अपन क्या कहते थे, ध्यान करो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को अपन कहते थे 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। इट मीन्स जो इसकी डिग्री आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी, दैट विल बी द 0, ठीक है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल है ये, क्यों, क्योंकि देखो क्या लिखा होगा
√2 x⁴ जीरो ही तो लिखा होगा, x की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 0 है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड 0 डिग्री पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा A5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल में कौन सा होगा। ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन है बेटा हमारे पास √2x³ + 5, ये पहला ऑप्शन है हमारे पास बेटा √2x³ + 5। बी पार्ट है हमारे पास 2x² + 2x⁻² -2। सी पार्ट है बेटा इसका, सी पार्ट है हमारा x² और डी पार्ट है 2x² + y²। ये चार पार्ट हमें दिया हुआ है। हमसे क्या कह रहा है बेटा, हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2x³ की पावर 1/2 + 5। इसका मतलब ये क्या हो गया √2 × x⁴ 3/2 + 5। तो ये पहली बात तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और x की जो पावर्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए, या अदर वर्ड में मैंने बताया था आप लोगों को नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे x की वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आ रही है इसलिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। x की हाईएस्ट पावर क्या नज़र आ रही है 2 नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा वेरिएबल नज़र आ गए, इस वजह से ये भी नहीं है, क्योंकि हमें क्या कह रहा है इन वन वेरिएबल है। तो ये भी पॉलिनोमियल ही, बट ये क्या है दो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हो गए x और y। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं अपन, इसका सी पार्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, B1 चलिए B1 कहते हैं बच्चों। B1 है इफ़ 4x⁴ - 3x³, if 4x⁴ - 3x³, ठीक है, माइनस का 3x² प्लस का x माइनस का 7, ठीक है, प्लस का x माइनस का 7 इज डिवाइडेड बाई 1 - 2x, इज डिवाइडेड बाई 1 - 2x, then remainder will be हमें रिमाइंडर पता करना है। रिमाइंडर पता करने के लिए बेटा देख क्या है क्वेश्चन में मुझे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बेटा, रिमाइंडर थ्योरम कहती है इफ़ Px is a polynomial of degree 1 or greater than 1,
if px is a polynomial of degree 1 or greater than 1 and if we divide px by x minus a, then p of a will be remainder. ठीक है, हमसे क्या कह रहा है बेटा, देखो अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास बेटा पी एक्स जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज़ 1 और ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, पी एक्स या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 एंड इफ़ वी डिवाइड पी एक्स बाई एक्स माइनस ए, ठीक है, इफ वी डिवाइड पी एक्स बाई एक्स माइनस ए, ठीक है, पी एक्स बाई एक्स माइनस, देन पी ऑफ ए विल बी रिमाइंडर, ठीक है, पी ऑफ ए क्या होगा बेटा हमारे पास, रिमाइंडर होगा। चलिए देखते हैं बेटा, पी ऑफ ए विल बी रिमाइंडर। देखिए करते क्या है, रिमाइंडर निकालते कहते हैं जो जिससे आप डिवाइड करो उसको ज़ीरो पुट कर दो, एक्स माइनस ए को ज़ीरो पुट कर दो, तो जो एक्स की वैल्यू आ रही है वहाँ पर उस वैल्यू को अपन पॉलिनोमियल में डाल देते हैं। एक्स की वैल्यू ए आ रही है तो देखो पी एक्स में आप क्या डाल दोगे, एक्स की पे ए डाल दोगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये हमारे पास होती है रिमाइंडर थ्योरम। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, 1 माइनस 2x को अपन ने जीरो पुट किया, ठीक है बेटा, 1 माइनस 2x को ज़ीरो पुट किया, 2x की क्या वैल्यू आ गई, 2x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1/2, ये आ गई हमारे पास, इसको अपन ने जीरो पुट किया, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, इट मीन्स जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, p ऑफ 1/2 पे, ठीक है, दिस विल गिव अस रिमाइंडर, ठीक है बेटा। और हमें पी एक्स क्या दिया हुआ है, हमें पी एक्स दिया हुआ है 4x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। p ऑफ 1/2 हमें निकालना है, तो p ऑफ 1/2 विल बी 4 टाइम्स 1/2 टू द पावर 4 माइनस 3 टाइम्स 1/2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 1/2 टू द पावर 2 प्लस 1/2 माइनस का 7, ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है। नाउ 4 इंटू 1/16 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 1/4 प्लस 1/2 माइनस 7, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 8 एलसीएम ले लीजिए, ठीक, ये हो जाएगा 4 टू द 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 टू द 6 हो जाएगा, प्लस 2 4 जा 8 4 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 7 8 जा 56 आ जाएगा, ठीक है बेटा। प्लस वाले एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो 6 4 10 10 और 2 12, तो क्या हो गया मेरे पास 12 माइनस 59 अपॉन 8, क्या हो गया माइनस का 47/8, ये आ गया हमारे पास आंसर। रिमाइंडर क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बच्चों, माइनस का 47/8। ऑप्शन में है ये पार्ट, नहीं है ऑप्शन में ये पार्ट, तो मतलब मैंने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है या तो क्वेश्चन गलत होता रहा है। 4x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 इज डिवाइडेड बाय 1/2x, ठीक है यार 1/2x, ठीक है, फिर से चेक कर लेता हूँ, 2 की पावर 4 16 आएगा यहाँ पे, माइनस 3x क्यूब 3 इंटू 1/8 सही है, 3 इंटू 1/4 ये भी सही है, प्लस का 1/2 माइनस का 7, ठीक है, यहाँ तक तो सही है भाई सिचुएशन। 4 से एलसीएम तो 4 आया, ठीक है, एलसीएम 8 आया, तो यहाँ पे आ गया 2, रह गया माइनस 3 माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 7 8 जा 56, तो माइनस का 59 और प्लस का
यार हमारे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन सही जा रहा है। अब 4x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 4x टू द पावर 4 बाई 16 दैट इज़ 1/4 माइनस 3/8 हो जाएगा, माइनस का 3/4 हो जाएगा, प्लस का 1/2 माइनस का 7, 8 एलसीएम आ गया, ये आ गया 2 माइनस 3 माइनस 6, ठीक है, प्लस का यहाँ पे आ गया, ये माइनस 6 आएगा बच्चों, ये माइनस 6 आएगा, ये लफड़ा कर रहा था। तो अब प्लस वाले देखिए कितने रहे बच्चों, हमारे पास प्लस वाले आ गए ये दो, 4 और 2 6, ठीक है, 6 प्लस का रहा 6 माइनस का रहा हमारे पास 56 और 6 62 माइनस 3 65, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का 59/8, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी मुझसे, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। माइनस का 59/8 आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी, ठीक है, बी पार्ट आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर B2 है बेटा, ठीक है। B2 कह रहा है बेटा द पॉलिनोमियल ax³ प्लस 3x² माइनस 3 ax³ प्लस 3x² माइनस 3 ax³ प्लस 3x² माइनस 3 एंड 2x³ माइनस 5x प्लस a and 2x³ minus 5x plus a when divided by x minus 4, when divided by x minus 4, ठीक है, when divided by x minus 4 leaves remainder r1 and r2 respectively, leaves remainder R1 and R2 respectively, ठीक है। कह रहा हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ टू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चे देखते हैं बच्चे, यहाँ पे देखिए x माइनस 4 है हमारे पास, x माइनस 4 को 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4, मतलब x इज इक्वल टू 4 डालने पे यहाँ से रिमाइंडर में मिलेगा R1, ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा R1 और यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा हमें R2, ठीक है। x की वैल्यू 4 डालने से यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा R1 और यहाँ पे मिलेगा रिमाइंडर R2। नाउ 4 डाला बेटा अपन ने यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा R1 इज इक्वल टू 4 जब डाला a इंटू 4 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो गया बेटा 64a प्लस 16 3 ज़ा 48 माइनस 3, तो ये आ गया बेटा 64a प्लस 45, ये आ गई R1, ठीक है, ये R1 आ गया बेटा। अब हमें क्या चाहिए R2 का आएगा जब इस 4 को आप यहाँ पे डालोगे, तो R2 आ गया बेटा, यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 4 टू द पावर 3 माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, ये आया 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा 64, तो क्या हो गया 2 इंटू 64 माइनस 20 प्लस a, तो ये हो गया बेटा 128 माइनस 20 प्लस a। तो R2 का वैल्यू क्या हो गया बेटा, R2 का वैल्यू हो गया 108 प्लस a,
R1 ये है, R2 ये है, क्या हो गया 2R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। 2 टाइम्स 64A प्लस 45 माइनस 108 प्लस A इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 64 हो जाएगा हमारे पास 128A, ठीक है, प्लस 45 टू हो जाएगा बच्चों 90 माइनस 108 माइनस A इज इक्वल टू 0। 128A एंड माइनस का A, ठीक है, 128A एंड माइनस का A हो जाएगा बेटा 127A। 127A प्लस 90 माइनस का 108, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 18। क्या हो जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 127A इज इक्वल टू 18 एंड A विल बी इज इक्वल टू 18 बाई 127। तो ये आ गया हमारे पास A का वैल्यू। ठीक, सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। आई थिंक कि 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि 127 का डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है। 9 होता तो ये कट भी आता। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा 18/127, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर B3 देखते हैं अपन। B3 कह रहा है बेटा, B3 हमसे कह रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x+1 एंड x+2। कह रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x+1 एंड x+2। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x+1 एंड x+2 एंड लीव्स द रिमाइंडर 4 आफ्टर डिवीजन बाई एंड लीव्स द रिमाइंडर 4 आफ्टर डिवीजन बाई leaves the remainder 4 after division by x+3, after division by x+3, then that polynomial is, then that polynomial is। देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ी सी बेटा हमें अप्रोच जो है वो अपनी चेंज करनी पड़ेगी। कैसी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, एक सेकेंड। ठीक है, इसमें थोड़ी सी बेटा हमें अप्रोच अपनी चेंज करनी पड़ेगी। अप्रोच कैसे चेंज करनी पड़ेगी, देखिए यहाँ पे बेटा अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो अगर एक कोई नंबर लिया अपन ने, सपोज 30, और मैंने बोला बेटा 30 के फैक्टर बताओ। 30 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो 1 2 3 5 6, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 फैक्टर आएंगे इसके। 10 आएगा, 15 आएगा और 30 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा, देखो 30 जो है 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यही तो मीनिंग हुआ। 3 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर मुझसे किसी ने कहा कि 30 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एनी टू फैक्टर 2 एंड 3, तो अपन क्या बोलेंगे, 30 क्या होगा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और 2 और 3 तो इसके फैक्टर ही हैं। यही मीनिंग तो हुआ भाई। मतलब 30 को अपन किसी भी 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते। 30 इज इक्वल टू पी टाइम्स 6 इंटू 10। पी की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो पी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, के यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है ना। मतलब हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि क्या है। अगर मान लो ये यहाँ तो हमें क्लियरली दिख रहा है के की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, ठीक है ना, ये तो हमें क्लियर दिख रहा है। यहाँ से पी की वैल्यू हाफ आ जाएगी, क्लियर दिख रहा है।
बट अपन क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसके देखो ये फैक्टर्स ही तो हैं, अगर कह रहा है कि भाई इसके 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 फैक्टर्स का मल्टीपल को क्या कर रहे हो, के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो किसी कांस्टेंट से, जिससे कि वो हमारे पास नंबर आ जा रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट द पॉलिनोमियल इज पी एक्स, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, पी एक्स है, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली डिविजिबल किससे है, x+1 और x+2 से, इट मीन्स x+1 और x+2 उसके फैक्टर्स होंगे। तो पी एक्स क्या होगा, पी एक्स हो जाएगा मेरे पास बेटा k टाइम्स x+1 इंटू x+2, ये आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स x+1 इंटू x+2, ठीक है बेटा। अब देखो आगे हमसे कह रहे हैं एंड लीव्स द रिमाइंडर 4 आफ्टर डिवीजन बाई x+3, रिमाइंडर कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, कब, जब x+3 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो जब x+3 को आप 0 पुट कर दो बेटा, x+3 से आप डिवाइड कर दो तो x+3 को जब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, -3 आ रही है। x+3 को जब 0 पुट किया आपने तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है -3। इट मीन्स x की या -3 डालने पे जो रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है, 4। इट मीन्स x इज -3 डालने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे डाल दो रिमाइंडर इज इक्वल टू 4, कब, जब x की क्या डाला है, -3 डाला है। तो p ऑफ -3 कर दो भाई, -3 क्या आएगा, तो k टाइम्स -3 + 1 इंटू -3 + 2, यही दोगे बेटा, -3 + 1 -3 इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 4 दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए k टाइम्स -2 इंटू -1 इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2k का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 4, 2k का वैल्यू आ गया 4, तो k का वैल्यू आ गया 2, ठीक है, 2k का वैल्यू आ गया 4, k का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। इसलिए जो px आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, 2 टाइम्स x+1 इंटू x+2, ठीक है। वो ऑप्शन देखिए मल्टीप्लाई करके हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टाइम्स x इंटू एक्स विल बी x², x इंटू 2 विल बी 2x, प्लस 1 इंटू एक्स विल बी x, प्लस 1 इंटू 2 विल बी 2, ये आ गया बेटा हमारे पास। सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 2 टाइम्स x² प्लस 3x प्लस 2, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा आपके पास, 2x² प्लस 6x प्लस 4, सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 4, दैट इज ऑप्शन बी। ये बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर B4 देखते हैं बच्चों, B4, ठीक है। B4 कह रहा है बेटा द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x³ माइनस ax² x³ माइनस ax² माइनस 13x प्लस b माइनस 13x प्लस b is divisible by, ठीक, is divisible by x minus 1 and x plus 3। हमें a और b की वैल्यू बच्चों पता करनी है, हमसे कह रहा है ये x minus 1 और x plus 3 से। अब देखो क्या होता है बेटा, यहाँ पे आ गई हमारे पास फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कर रही थी कि जिससे डिवाइड कर रहे हो वो डायरेक्टली हमें रिमाइंडर दे देगा अगर 0 पुट करेंगे। यहाँ पे x माइनस 1 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो p ऑफ 1 चूँकि फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर आएगा ही नहीं, तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0। रिमाइंडर नहीं आएगा मतलब क्या आएगा, रिमाइंडर 0। एग्जैक्टली डिविजिबल है तभी तो फैक्टर होगा, क्लियर है ना बच्चों, एग्जैक्टली डिविजिबल तभी फैक्टर है, तो वहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी, तो फैक्टर थ्योरम इसको बोल देते हैं अपन। चीज़ वही है, घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, ठीक है। चलिए
देखते हैं बेटा, यहाँ पे पी ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पे क्या जाएगा देखिए, 1 का क्यूब माइनस a टाइम्स 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, 1 माइनस a माइनस 13 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस 12 माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा अपन। दूसरा फैक्टर क्या दिया हुआ था, दूसरा फैक्टर दिया हुआ था x प्लस 3। जब अपन इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -3 आ रही है। मतलब p ऑफ -3 पे भी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हमारे पास 0 आएगी। x की जगह पॉलिनोमियल में हमें क्या डालना है, अब -3 डालना है। -3 डाल दीजिए, -3 का क्यूब माइनस a टाइम्स -3 का स्क्वायर माइनस 13 टाइम्स -3 प्लस b विल ऑल्सो भी इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा हमारे पास। ये कितना आ गया देखो, माइनस का 27 माइनस का 9a प्लस का 39 प्लस का b इज इक्वल टू 0। 39 माइनस 27 क्या आ गया, 12 माइनस 9a प्लस का b इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये था इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। अब अगर 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है बेटा देखो, -12 माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 12 माइनस 9a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। -12 और -12 क्या हो गया, माइनस का 24 प्लस 9a माइनस a कितना हो गया, प्लस का 8a इज इक्वल टू 0। 8a इज इक्वल टू 24, ठीक है। 8a का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 24 आ गया। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 24/8। a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3, ठीक है। a का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3, ठीक है। यहाँ पे a का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू ये इक्वेशन 1 या 2 में आप पुट कर दो, इससे b की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या आया देखो, -12 -3, ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू 0। a की जगह पे 3 पुट किया अपन ने, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए, -15 प्लस b इज इक्वल टू 0, b का वैल्यू आ जाएगा 15, ठीक है। हेंस द वैल्यू ऑफ b इज़ 15, ठीक है बेटा। यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। B5 है बच्चों। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल, B5 क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, दिख नहीं रहा दूर से, इट इज़ px क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, px क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। px क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस का px है, सॉरी, प्लस का 8, प्लस का 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2, ठीक है बेटा। जो x प्लस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अब देखो बेटा, x प्लस 2 से अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो x प्लस 2 का वैल्यू पुट किया अपन ने 0, x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -2, ठीक है। x का वैल्यू आ गया बेटा -2, ठीक है। x प्लस 2 की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -2 आ गई। अब यहाँ से अपन देखें बेटा, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, इट मीन्स p ऑफ -2 का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। तो p टाइम्स -2 का क्यूब प्लस 4 टाइम्स
-2 का स्क्वायर माइनस पी टाइम्स -2 + 8 विल बी इक्वल टू 0। ये आएगा बेटा हमारे पास। यहाँ पे देखिए बच्चों आ गया माइनस का 8p प्लस का 4 × 4 16 माइनस माइनस प्लस का 2p प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। माइनस का 8p प्लस का 2p माइनस का 6p प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 6p इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 24 आ गया। इट मीन्स p इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 24/6। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों p इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई 4। p की वैल्यू 4 मतलब ऑप्शन डी आ गया। ठीक है बच्चों, तो बस देखिए इस जो भी ये टॉपिक था हमारा। ठीक है, बी सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो बी सेक्शन में हमें दो बातें सिखाई गई हैं। पहली चीज़ क्या थी बेटा हमारी, पहली चीज़ थी हमारी फैक्टर थ्योरम और दूसरी चीज़ थी हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है भाई, फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर px से कोई पॉलिनोमियल, ठीक है, और इसे x - a से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो p ऑफ a की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ठीक, अगर px कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ एनी रियल नंबर सच दैट we divide px by x - a then p of a will be equal to 0। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा इसकी, रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर px एक कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 एंड इफ़ वी डिवाइड px by x - a देन p of a विल गिव्स अस रिमाइंडर। p of a हमें क्या देगा, रिमाइंडर देगा। देन p of a विल गिव्स अस रिमाइंडर। ठीक है बेटा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p of a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आ जाती थी। अब रिमाइंडर अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो क्या बोला जाएगा, फैक्टर बोला जाएगा, इसलिए इस केस में वहाँ पे 0 आता था। इस तरह से अपन ने सेक्शन बी प्रोसीड किया। यदि बच्चे को कोई पर्सनल डाउट हो, ठीक है, टेस्ट के लिए कुछ समझ ना रहा हो, प्लीज़ आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिएगा। किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम भी मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम टुडे। सेक्शन सी और बचे हुए सेक्शन के लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखिए वीडियो का। ठीक है।